मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पावन रचना तो प्रसाद सवैये का तीसरा जो सवैया था उसका विचार किया। आज हम उसी कड़ी में चौथे सवैये की विचार चिंतन करेंगे और यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि गुरु महाराज इस सवैये में हम कलयुगी जीवों के लिए क्या उपदेश कर रहे हैं। आओ हम सीधे वाणी से जुड़ते हैं। गुरु महाराज फरमान कर रहे हैं चौथे सवैये के अंदर, तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक विषय है। गुरुदेव जी कथन करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति तीर्थ नान 68 प्रकार के तीर्थ स्थानों पर जाकर के भी कोई स्नान कर ले, नान करते हैं नहाना, स्नान करना। कोई व्यक्ति सारे तीर्थों पर जाए और स्नान ही करता फिरे, दया दम दान और जीवों पर, प्राणियों पर, गरीबों पर दया करता रहे। दम दम का अर्थ है अपने मन को संयम में रखना और बुराइयों की तरफ जाने से रोकना, यह दम कहलाता है। यह योग का एक भाग है। कहते हैं अगर ऐसा कोई दम भी साधता है, अर्थात मन को अपने पवित्रता की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। फिर दान, अलग अलग प्रकार के दान करता है, वस्त्र दान करता है, अन्न दान करता है और भी कई प्रकार के दान करता है। सो संयम नेम अनेक विषय है। फिर संयम करता है, अपने इंद्रियों का संयम, आँखों का संयम, वाणी का संयम, कर्ण का संयम, मन का संयम, यह सब अलग अलग प्रकार के संयमों को साधने का प्रयत्न करता है। नेम, नेम का अर्थ है और अपने आप को नियम से बांध के रखता है। नेम का अर्थ है नियम, प्रिंसिपल्स। वह अपने आप को उसूलों से, नियमों से बांध के रखता है। ऐसे अनेक विषय के और अनेक लोगों को हमने देखा है। गुरुदेव जी कथन करते हैं और ऐसे अनेक कई और भी होंगे। विषय का अर्थ है जो करने वाले हैं, उन लोगों को हमने देखा है। फिर आगे कहते हैं वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेके। और ऐसा कोई हो जो वेद और पुराणों को पढ़ता हो, उसका अभ्यास करता हो, उसका चिंतन करता हो और उसका पाठ करता हो। कई वेद पाठी होते हैं जो लगातार पाठ ही करते रहते हैं। ऐसे कोई वेदों को पढ़ने वाला हो, पुराणों को पढ़ने वाला हो। कतेब कुरान, कतेब का अर्थ है जो पश्चिमी जगत के धार्मिक ग्रंथ है, जैसे अंजील है, तौरेत है, बाइबल है, कुरान है। यह पश्चिम जगत के 4 धार्मिक पुस्तकें मानी गई है, ग्रंथ माने गए हैं। इनको भी पढ़ता हो कोई, कुरान को भी अगर कोई पढ़ता हो। इसके अलावा ज़मीन ज़मान सबान के पेखे, ज़मीन का अर्थ है सारे धरती के जितने भी धर्म हुए हैं, उन धर्म के धर्म ग्रंथों को भी पढ़ने वाला कोई होगा। सबान के पेखे, सब ग्रंथों को देखने वाला, सब ग्रंथों को पढ़ने वाला। इतना भी कोई विद्वान, प्रकांड, पंडित, ज्ञानी भी अगर हो जाए। फिर आगे और कहते हैं पौन आहार जति जत धार सबै सब विचार हजारक देखे। और क्या करने वाला है पवन आहार। कई ऐसे साधु संत महात्मा हैं जो अन्न नहीं खाते, पवन के ऊपर ही रहते हैं। पवन ही जिनका आहार है, पवन ही जिनकी खुराक है, पवन ही जिनके लिए अन्न है। ऐसे पवन आहारी जिसको कहते हैं। फिर जति जत धार, जत रख करके जति कहाने वाले हजारों लाखों लोग, सबै से विचार हजारक देखे। इन सब लोगों को अच्छे तरीके से विचार करके हमने हजारों लोगों को देख लिया है, परख लिया है। लेकिन अंत के अंदर जो निचोड़ है, सार है, वह क्या है? गुरुदेव जी कथन करते हैं कि हजारों तीर्थों पे भी जाकर कोई स्नान करने वाला है, दया करने वाला है, दान करने वाला है, संयम करने वाला है, वेद पढ़ने वाला है, कुरान पढ़ने वाला है,
धरती के सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाला है और वह पावन आहारी है, जत को रखने वाला, ब्रह्मचर्य को रखने वाला कोई व्यक्ति है, तो अंत में एक कंडीशन के बिना इन सब का हश्र क्या है, इन सब का मूल्य क्या है, इन सब की कीमत क्या है, तो स्पष्ट करते हैं, श्री भगवान भजे बिन भूपद, एक रति बिन एक न लेखै। श्री भगवान अकाल पुरख परमात्मा जो सारे कायनात का मालिक है, स्वामी है, वह भगवान भजे बिन, उस भगवान का, उस परमात्मा का नाम भजे बिन, नाम का सिमरन किए बिना, भूपत बड़े बड़े जो राजे हैं, एक रति बिन एक न लेखे। एक रति का अर्थ है कि वो एक परमात्मा में रत जाना, मिल जाना, लीन हो जाना, अर्थात उसका सिमरन करना। रति का अर्थ है प्रेम, उसमें रतना अर्थात उस परमात्मा के प्रेम में डूब जाना। ऐसा करे बिना, एक रति बिन एक न लेखै, एक न लेखै, कोई राजा हो, महाराजा हो, शक्तिशाली हो और ऊपर बताए गए जितने भी कर्म करने वाला हो, अगर वह परमात्मा से प्रीति नहीं करता, परमात्मा का नाम नहीं जपता, भक्ति और सिमरन नहीं करता, उसका मूल्य क्या है? एक न लेखै, एक रत्ती बिना भी उसका मूल्य नहीं है और वो किसी लेखै यानी गिनती में नहीं है, वह परमात्मा के लिस्ट में उसका नाम नहीं है। परमात्मा के पास उन्हीं लोगों का नाम है जिन लोगों ने परमात्मा के नाम का सिमरन किया हो, भजन किया हो और प्रेम किया हो। जैसे महाराज कहते हैं, साच कहो सुन लेहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो। जिन्होंने प्रेम को जाना और प्रेम को किया है, उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। आज के इस पावन सवैये में गुरु महाराज ने यह फरमान किया है कि किसने भी हम अलग अलग प्रकार के कर्म कर लें, संयम कर लें, लेकिन परमात्मा के नाम के बिना, प्रेम के बिना हमें कोई मुक्ति नहीं मिल सकती और हमारी कहीं गिनती नहीं हो सकती। आज इतना ही, आगे के विचार परसों मैं आपके समक्ष रखूँगा। धन्यवाद। गुरु राम।